प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 11वें की। पिछले वीडियो में आपने सुना था कार्तिक मास की अध्याय 10वें की, जिसे आप प्यार स्नेह बहुत दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और स्नेह देने के लिए। आज हम शुरू करेंगे कार्तिक मास के कथा अध्याय 11 की। कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे गणेश जी की, जो एक माँ और बेटी की कहानी है। आइए सुनते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं फिर भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दी। माँ ने कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देख कर सोचने लगे कि अगर मैं यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे से एक लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं, महल मांगूं। वह मन में सोचने लगी थी तो गणेश जी उनके मन की बात तो जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा मन में वो सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया और देखते देखते जो लड़की के मन में सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने उन माँ बेटी की सुनी वैसे ही सबकी सुनो। जिसने यह कथा सुनकर हुंकार भरी उन सबकी सुनो। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तगण, आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास के अध्याय 11 की कथा। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी विंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उसे विनम्रता से पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देते देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र के सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा कर के तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है।
इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों रखा स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने सबके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुभ निशुभ आदि करोड़ सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी से उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मित्र संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, सब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल को ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुँचाया और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़ हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। प्रिय भक्तगण, राधे राधे। ये थी कार्तिक मास के कथा अध्याय 11 की। आपको यह कथा कैसी लगी? आप सारी कथाएं सुनते रहिए। पूरी कथाएं सुनने से आपके सब दुख दूर होंगे, सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। अच्छी लगी हो कथाएं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।